चलो बहनों, प्रेम और श्रद्धा के साथ डूब चले इस दिव्य कथा में, जहाँ हर शब्द में शिव का आशीर्वाद है और हर पल में पार्वती का सौंदर्य। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। मंदिरों में घंटियों की गूंज थी और हवा में बेलपत्र, चंदन और गंगा जल की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। एक पवित्र ग्राम था शिवपुर, जहाँ स्त्रियां पूरे श्रावण मास में महादेव का व्रत करती थी। वहीं एक भोली भाली नवविवाहिता थी, सुहागिनी रमा। उसका विवाह हुए बस कुछ ही महीने हुए थे, पर उसके मन में शिव पार्वती जैसा अटल प्रेम बस चुका था। उसके जीवन का एक ही सपना था, जैसा अटूट प्रेम पार्वती ने शिव के लिए किया, वैसा ही मैं अपने पति के लिए कर सकूं। रमा हर सोमवार को व्रत रखती, तुलसी पर जल चढ़ाती और शिवजी के चरणों में बैठकर बस यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे भी वैसा ही प्रेम, वैसा ही सुहाग, वैसी ही तपस्या का वरदान दो, जैसा मां पार्वती को मिला। एक दिन जब वह बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जा रही थी, रास्ते में उसे एक वृद्धा मिली। वृद्धा के नेत्र चमक रहे थे, पर उसकी देह थकी हुई थी। रमा ने झुककर चरण स्पर्श की और कहा, माई, कृपा कर बताओ, ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे मेरा सुहाग सदा अमर रहे। वृद्धा मुस्काई और बोली, बेटी, तुम सच्चे मन से पूछ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अनसुनी कथा सुनाती हूँ, जो सावन मास में शिवजी की कृपा से स्वयं मां लक्ष्मी ने नारायण को सुनाई थी, और जिसे सुनना ही नहीं, जीना होता है। रमा वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गई और वृद्धा की मधुर वाणी से कथा का आरंभ हुआ। बहनों, वह कथा एक अद्भुत काल की है, जब कैलाश पर भोलेनाथ समाधि में लीन थे और पार्वती मां एकांत में बैठकर उनकी आराधना कर रही थी। उस समय सृष्टि में हलचल मच गई थी। एक असुर कांपरी ने यह संकल्प ले लिया था कि वह देवताओं की स्त्रियों को मोहित करके उनका सुहाग छीन लेगा। देवलोक में भय छा गया। माता लक्ष्मी रो पड़ी, प्रभु, यदि कांपरी ने स्त्रियों का सुहाग छीन लिया तो क्या संसार में फिर सच्चा प्रेम बच पाएगा? भगवान विष्णु ने गंभीर होकर कहा, सिर्फ एक ही देवी इस संकट का समाधान कर सकती है, जो स्वयं अपने पति को तपस्या से पाया हो, जो स्वयं शिव प्रिया हो, मां पार्वती। श्री हरि और लक्ष्मी जी कैलाश पहुंचे। पार्वती मां ध्यान में थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्हें देखकर लक्ष्मी माता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बहन, मेरा सुहाग तो सुरक्षित है, पर इस समय हर स्त्री की रक्षा केवल तुम कर सकती हो। संसार को अब अमर सुहाग व्रत की आवश्यकता है। पार्वती मां मुस्काई और शिवजी की ओर निहार कर बोली, मैं वो व्रत रचूंगी जो हर स्त्री के सुहाग की रक्षा करेगा। सावन के हर सोमवार को यदि स्त्री इस व्रत को करे तो स्वयं शिव उस स्त्री के रक्षक बन जाएंगे। इतना कहकर वृद्धा ने रमा से कहा, बेटी, यही वह व्रत है जिसे शिव का अमर सुहाग व्रत कहा जाता है। इसमें हर सोमवार को सुबह बेलपत्र, कच्चा दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करो। एक दीपक शिव पार्वती के नाम का जलाओ और यह कथा श्रद्धा से सुनो, तभी यह पूर्ण होता है। रमा ने उसी दिन से यह व्रत शुरू किया। वह हर सोमवार को गांव की औरतों को एकत्र करके यह कथा सुनाने लगी, और कथा सुनाते सुनाते उसकी वाणी में दिव्यता आ गई। उसके मुख पर तेज बढ़ता गया, और एक दिन जब वह 7वां सोमवार का व्रत कर रही थी, उसे मंदिर में स्वयं महादेव और माता पार्वती का दर्शन हुआ। शिव जी बोले, बेटी रमा, तुम्हारा सुहाग अब अमर हो चुका है। जिस प्रकार पार्वती ने मुझे तप से पाया, उसी भक्ति से तूने हमें पा लिया। अब तू इस व्रत को औरों को भी सिखा, जिससे संसार की हर स्त्री अमर सुहाग का वरदान पाए। शिव जी के दर्शन के बाद रमा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने धरती पर गिरकर अपने दोनों हाथ जोड़ दी और बोली, प्रभु, यह कृपा नहीं, यह जीवन का सर्वोच्च वरदान है। अब मेरे जीवन का उद्देश्य है हर स्त्री तक इस अमर सुहाग व्रत की महिमा पहुंचाना। मां पार्वती ने रमा के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, बेटी, पर मार्ग आसान नहीं होगा। सुहाग को अमर बनाने की राह में अग्नि परीक्षाएं आती हैं। संशय, अपमान और विश्वास की डोर को कसकर थामना पड़ता है। क्या तू तैयार है? रमा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मां, आपकी कृपा हो तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं और आंसू भी पूजा बन जाते हैं। मैं तैयार हूं।
उसी क्षण वातावरण में एक दिव्य गूंज हुई, जैसे कैलाश की घंटियां बजने लगी हों। रमा का शरीर स्वर्ण से चमकने लगा और उसके नेत्रों में एक नई आभा आ गई। तभी आकाशवाणी हुई। अब रमा केवल स्त्री नहीं, वह इस युग की व्रत कथा की वाहिका है। रमा घर लौटी तो गांव के लोगों ने उसकी ओर अजीब निगाहों से देखा। किसी ने कहा, अरे ये तो अब हर सोमवार को कुछ ना कुछ नया बोलती है, इसे कोई भ्रम हो गया है। दूसरी औरतें हंस पड़ी। शिवजी ने दर्शन दिए होंगे, ऐसा तो केवल शास्त्रों में होता है बहन, असल में नहीं। पर रमा मुस्काई। उसने किसी का अपमान नहीं किया, किसी से क्रोध नहीं किया। वो केवल अपने कार्य में लगी रही। हर सोमवार को सुबह उठकर बेलपत्र धोती, मंदिर में दीपक जलाकर शिव पार्वती का भजन करती और फिर कथा सुनाने बैठ जाती। एक दिन गांव की एक स्त्री संध्या, जो वर्षों से निसंतान थी, वह भी रमा की कथा में आकर बैठ गई। रमा ने बहुत ही प्यार से कहा, बहन, जब माँ पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए वर्षों तप किया, तो क्या हम कुछ सोमवार नहीं कर सकते? यह कथा, यह व्रत केवल सुहाग की रक्षा नहीं, मनोकामनाओं की सिद्धि का भी मार्ग है। संध्या ने पूरे मन से अमर सुहाग व्रत किया और सावन के अंतिम सोमवार को उसे स्वप्न में एक दिव्य बालक ने दर्शन दिए और कहा, मैं आ रहा हूं माँ। 9 महीने बाद संध्या के घर पुत्र जन्मा और पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि रमा जो कथा सुनाती है वो सिर्फ कहानी नहीं, वरदान है। उस सावन की अमावस्या की रात थी। काले बादल आकाश में छाए थे और वर्षा मंद मंद हो रही थी। रमा दीप जलाकर ध्यान में बैठी थी। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और उसने देखा श्रीहरि नारायण और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। वह घबरा गई, बोली, प्रभु, मैं तो एक सामान्य स्त्री हूं, आपने दर्शन क्यों दिए? श्रीहरि मुस्काए, रमा, तू अब सामान्य नहीं रही। जो कथा तू सुनाती है उसमें साक्षात शिव और पार्वती का वास है। जिस श्रद्धा से तू व्रत करती है, उस श्रवण मात्र से हमारे धाम तक तरंग पहुंचती है। आज हम तुझे एक रहस्य देने आए हैं, अमर सुहाग का लक्ष्मी तंत्र। माता लक्ष्मी ने रमा को बताया, जिस स्त्री का मन केवल शिव में नहीं, उसके साथ नारायण में भी रमता है, और जो हर सोमवार को दीप जलाकर पार्वती और लक्ष्मी दोनों का आह्वान करती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसका सुहाग जीवन के हर जन्म में सदा के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो सखियों, माता लक्ष्मी और श्रीहरि के जाने के बाद रमा का अंतर्मन और अधिक शांत और तप से भरा हुआ हो गया। अब उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य था, हर स्त्री को यह दिव्य व्रत सिखाना, ताकि कोई भी नारी अपने सुहाग के लिए डरी न रहे, रोए ना, टूटे ना। पर बहनों, जब कोई स्त्री सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ती है, तो माया, भय और विषाद उसकी परीक्षा लेने अवश्य आते हैं। एक रात जब आकाश में सावन की पहली पूर्णिमा खिली थी, रमा शिव मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद किए, बस शिव का स्मरण करते हुए। तभी अचानक चारों ओर से हवा तेज चलने लगी, दीपक बुझ गया और मंदिर के अंदर एक तेज डरावनी हंसी गूंजने लगी। रमा ने आंखें खोली। सामने एक काली विकराल देवी खड़ी थी, त्रिशूल हाथ में, नेत्र अग्नि समान। उन्होंने गर्जना की, रमा, तू व्रत करती है, तू सुहागिनों को अमर प्रेम सिखाती है। क्या तू जानती है कि इस पथ पर चलने वाली स्त्रियों को क्या क्या त्यागना पड़ता है? रमा डर गई नहीं, बस हाथ जोड़कर बोली, हे देवी, यदि आप मेरे तप की परीक्षा लेने आई हैं, तो कृपा कर उसे पूर्ण कीजिए। पर मेरे शिव और मेरा सुहाग कभी झूठा न हो, बस यही वरदान दे दीजिए। देवी मुस्काई, तो सुन रमा, अगर तुझे अमर सुहाग का वर चाहिए, तो सावन के अंतिम सोमवार को तुझे अपने ही पति की जीवन शक्ति शिव को अर्पित करनी होगी। तुझे प्रेम और त्याग में से एक चुनना होगा। यही इस व्रत की अग्नि परीक्षा है। रमा भीतर से कांप उठी, उसका मन चीख उठा, हे शिव, ये कैसा व्रत है जिसमें अपने ही प्रिय को खोना पड़े? पर भीतर से एक आवाज आई, जो प्रेम बलिदान नहीं सहता वह अमर नहीं होता। सावन का अंतिम सोमवार आया। रमा ने अपने पति विवेक को स्नान कराया, तुलसी जल से अभिषेक किया और शिवलिंग के सामने बैठाकर बोली, प्रभु, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरा यह व्रत आपके प्रति अटूट है, तो मेरे सुहाग को अपने चरणों में स्थान दीजिए, पर उसका जीवन लौट आइए। मैं प्राण दूंगी,
पर उसे नहीं जाने दूंगी। उसी क्षण शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। शिवजी प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती और साथ ही लक्ष्मी नारायण भी प्रकट हुए। शिवजी बोले, रमा, तू प्रेम की उस सीमा तक पहुंची है जहां अब कोई स्त्री अकेली नहीं है। तूने वो कर दिखाया जो युगों से कोई नहीं कर पाया। आज से यह व्रत केवल अमर सुहाग नहीं, बल्कि अमर जीवन देने वाला व्रत कहलाएगा। माँ पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तेरे व्रत से अब किसी बहन का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। सावन के सोमवार को जो स्त्री यह व्रत कथा सुनकर बेलपत्र चढ़ाएगी, वह स्वयं मेरी सखी कहलाएगी। कथा अब सबकी हो गई थी। उस दिन के बाद रमा कोई सामान्य स्त्री नहीं रही। वह सावन सुहागिनी देवी के नाम से जानी जाने लगी। उसके नाम से हर गांव, हर नगर में स्त्रियां व्रत करने लगी। हर सोमवार को उसकी कथा सुनकर स्त्रियां भाव विभोर हो उठती। धीरे धीरे रमा की कथा स्वयं तुलसीदास जी के आश्रम तक पहुंची और उन्होंने भी कहा, यह कथा जितनी सरल है उतनी ही गहरी। इसमें प्रेम है, तप है और साक्षात शिव की छाया है। लेकिन बहनों, एक रहस्य अब भी बाकी है। रमा ने शिवजी से पूछा, प्रभु, यह व्रत तो अमर सुहाग देता है, पर क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हर स्त्री का जीवन भी मधुर, समृद्ध और सुखमय हो? शिवजी बोले, हाँ रमा, सावन के आखिरी सोमवार को यदि कोई स्त्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में दीपक जलाकर पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करके ये संकल्प ले कि वह हर स्त्री का सम्मान करेगी, हर बहन को साथ लेकर चलेगी, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं ठहरेगा। तो बहनों, सावन का आखिरी सोमवार था। गांव में वर्षा थम गई थी, लेकिन मंदिर की घंटियां आज भी उसी श्रद्धा से बज रही थी। रमा अपने आखिरी व्रत के बाद मंदिर में बैठी थी। न कोई लोभ, न कोई इच्छा, बस शिव का स्मरण और आंखों में शांति। उसके चारों ओर औरतों की भीड़ थी, पर रमा की दृष्टि कहीं और थी, भीतर, बहुत भीतर। वह समाधि में जा चुकी थी। अचानक एक तेज प्रकाश के साथ आकाश खुला और माँ पार्वती स्वयं उतरी। उनके पीछे माँ लक्ष्मी, श्रीहरि और स्वयं भोलेनाथ विराजमान हुए। पार्वती माँ ने रमा के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, अब तू इस युग की कथा पूरी कर चुकी है मेरी सखी। अब अगले युग में तू एक नई भूमिका में जन्म लेगी, जहां तू फिर स्त्रियों को व्रत, भक्ति और प्रेम का सही मार्ग दिखाएगी। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तू केवल रमा नहीं, तू अब अमर सावित्री कहलाएगी, जो हर युग में सुहाग की रक्षा के लिए जन्म लेगी। बहनों, यहीं से शुरू होती है उस कथा की अगली यात्रा, जो कलियुग में घटित होगी। रमा अब एक महानगरी में जन्म लेती है। नाम उसका वही होता है, रमा, पर इस बार वह जन्म लेती है एक साधारण घर में। उसका परिवार पूजा पाठ से दूर, पर उसके मन में बचपन से ही शिव का आकर्षण। छोटी उम्र से ही वो शिव मंदिर के बाहर बैठती थी और चुपचाप एक ही बात दोहराती थी, शिव, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी, तुमसे अलग कोई इच्छा नहीं है। लोग उसे देखते और कहते, बच्ची है, क्या जाने भक्ति क्या होती है। पर समय बीतता गया और रमा के भीतर एक नई चेतना जागने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तो माता पिता ने रिश्ता तय किया, पर उस दिन रमा ने अपने होने वाले पति से केवल एक बात कही, यदि तुम मेरे साथ शिव का नाम लोगे, मेरे व्रतों का आदर करोगे, तो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी, वरना नहीं। पति ने मुस्कुराकर कहा, रमा, यदि तू शिव की है तो फिर तू मेरी भी शक्ति है। मैं तुम्हारे हर व्रत में साथ बैठूंगा। बस यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। कलियुग में एक गृहस्थ स्त्री जो न वनों में गई, न हिमालय चढ़ी, पर उसने अमर सुहाग व्रत को घर घर पहुंचाना शुरू किया। सावन में कथा पुनः जीवंत हो उठी। अब हर सोमवार को रमा कथा सुनाती, वही पुरानी कथा, लेकिन अब वो अपने शब्दों में कहती थी। लड़कियां सुनती तो कहती, बहन, ये तो जैसे हमारी ही कथा लगती है। बुजुर्ग महिलाएं कहती, इसमें तो माँ पार्वती की झलक है और शिव की छाया भी। रमा एक दिन कथा में बोल उठी, बहनों, ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर तुम्हें सच्चा प्रेम चाहिए तो शिव को बुलाओ, पर पहले स्वयं पार्वती बनो। एक दिन जब रमा कथा सुना रही थी, ठीक सावन की तीसरी सोमवार की रात को मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला।
और हर स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने पूछा, ये क्या है, क्या शिवजी आ गए? एक वृद्धा बोली, नहीं बहनों, शिव तो सदा से है, पर आज रमा के माध्यम से पार्वती माँ स्वयं कथा सुना रही है। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये तो उनकी स्मृति है जो वो हर युग में दोहराती है। और बहनों, उस रात से रमा की कथा यूट्यूब, मोबाइल, मंदिर, आंगन और गांव की चौपालों तक पहुंच गई, और वह अमर सुहाग व्रत एक बार फिर हर स्त्री की आशा बन गया। बहनों, रमा अब हर सोमवार को कथा सुनाती। उसका चेहरा किसी देवी की तरह तेजस्वी होता और उसकी वाणी इतनी कोमल, इतनी मधुर होती कि सुनने वाले की आंखों से अनजाने ही अश्रु बहने लगते। एक दिन कथा सुनाते सुनाते रमा के शब्द रुक गए, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने हाथ जोड़ लिए। लोग घबरा गए, क्या हुआ रमा बहन को? पर कुछ क्षणों बाद उसकी धीमी आवाज आई, आज शिव ने मुझसे कुछ कहा है। आज कथा केवल कहने की नहीं, निभाने की रात है। सभी चुप हो गए। रमा उठकर मंदिर गई, दीप जलाया, बेलपत्र चढ़ाया और आंखें मूंद कर बोली, हे भोलेनाथ, आज मैं आपसे सौगंध लेती हूं, जब तक मेरे देश की हर बहन को उसकी आत्मशक्ति का एहसास न हो जाए, जब तक वह यह न जान जाए कि वो केवल पत्नी नहीं, पार्वती है, लक्ष्मी है, शक्ति है, तब तक मैं हर जन्म में कथा कहती रहूंगी। मेरा जीवन कथा बने, मेरी सांस व्रत बन जाए। उस सौगंध के साथ ही एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैला। शिवलिंग से स्वयं शिवजी की छवि प्रकट हुई। शिवजी बोले, रमा, तुमने जो कहा वह केवल व्रत की भाषा नहीं थी, वह सृष्टि की पुकार थी। अब मैं तुम्हें अपना अंतिम वरदान देता हूं, जो भी स्त्री तुम्हारी कथा को श्रवण करेगी, वो चाहे जिस रूप में हो, आधुनिक गृहिणी, छात्रा या साधिका, उसका मन पार्वती जैसा, वाणी लक्ष्मी जैसी और सामर्थ्य दुर्गा जैसी बन जाएगी। उस रात शिवजी ने रमा को एक रहस्य मंत्र दिया। बहनों, ये मंत्र बहुत साधारण शब्दों में था, पर इसका प्रभाव अगाध था। शिवजी बोले, जो स्त्री इस मंत्र को सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने बोलेगी, उसके जीवन से सारे बंधन कट जाएंगे और उसका सुहाग कालजयी होगा। वो मंत्र था, एयूएम नमः सौभाग्यवती पार्वत्य शिवाय च नित्यदा यम व्रतम करिष्यामि अहम तेन में शिव संगतिर्भवतु, जिसका अर्थ रमा ने अपनी बहनों को बड़े सरल भाव में समझाया। हे मां पार्वती, जैसा तुम्हारा सौभाग्य है वैसा ही मेरा भी हो। जैसे तुम शिव की अर्धांगिनी हो, वैसे ही मैं भी अपने प्रिय के साथ जीवन भर बंधी रहूं। आज जो व्रत मैं कर रही हूं, उसके प्रताप से मेरा मन, मेरा प्रेम और मेरा सुहाग अटूट रहे। बहनों ने मंत्र दोहराया और उसके बाद से हर सोमवार को उस मंत्र की गूंज मंदिरों, घरों और आंगनों में फैलने लगी। रमा अब कोई एक स्त्री नहीं रही, वो अब हर उस बहन की प्रेरणा बन चुकी थी जो चुपचाप अपने घर में बैठकर शिव की पूजा करती थी, जो बेलपत्र पर अपना नाम नहीं विश्वास लिखती थी, जो सिंदूर को केवल श्रृंगार नहीं सौगंध समझती थी। लड़कियां उससे कथा सुनने आती तो कहती, बहन हमें भी बताओ वो शक्ति कहां से आती है। रमा मुस्कुराकर कहती, शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जब तुम प्रेम को पूजा बना लो, भक्ति को संकल्प बना लो और व्रत को कथा नहीं संवाद बना लो, तब शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही पार्वती जी ने तपस्या पूरी की, कैलाश के चारों ओर घने बादल मंडराने लगे, मानो स्वयं प्रकृति शिव विवाह की तैयारी में जुट गई हो। इधर माता लक्ष्मी नारायण संग कैलाश पधारी। नारायण बोले, हे महादेव, यह केवल पार्वती की ही नहीं, समस्त नारी जाति की विजय है। इसका सुहाग अमर होगा, क्योंकि इसने तुम्हें पाने के लिए जन्मों की साधना की है। शिव मुस्कुराए और बोले, नारायण, आज से सावन का प्रत्येक सोमवार मेरे लिए नहीं, पार्वती के इस अमर प्रेम के लिए होगा। उस दिन कैलाश पर दिव्य विवाह की तैयारी हुई। माँ गौरी को हल्दी चढ़ाई गई, स्वयं लक्ष्मी ने उन्हें श्रृंगार कराया। विष्णु जी उनके भाई बनकर कन्यादान करने को आए। सावन की वर्षा मंद मंद बह रही थी और हिमालय पर वो बेला आई जब तीनों लोगों ने मिलकर जय घोष किया, हर हर महादेव, गौरी शंकर की जय हो। जैसे ही शिव और पार्वती का मिलन हुआ, एक दिव्य ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। माँ लक्ष्मी ने कहा, इस विवाह से हर स्त्री को आशा मिलेगी कि तपस्या और प्रेम यदि सच्चा हो तो शिव भी मिलते हैं और सुहाग भी अमर होता है।
उसी दिन से सावन के सोमवार का व्रत इतना पुण्यदायक माना जाने लगा। कहते हैं जो स्त्री सावन के प्रत्येक सोमवार को सच्चे भाव से व्रत करती है और इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है, उसके जीवन में शिव समान पति आता है और उसका सुहाग अक्षुण्ण रहता है। तो सखियों, अभी कथा यही नहीं थमती। कैलाश में अब नई लीला आरंभ होती है, जहां पार्वती जी को देवीत्व की अगली कसौटियों से गुजरना है। एक दिन पार्वती जी पुष्प वाटिका में बैठी थी, तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा। हे प्रभु, विवाह तो हो गया, पर क्या मैं आपके हृदय में भी पूरी तरह स्थान बना पाई हूं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, विवाह केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का होता है। पर आत्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और यात्रा करनी होगी, अपने भीतर उतरने की यात्रा। शिव जी के इन मधुर वचनों को सुनकर पार्वती जी की आंखें भर आईं। उनके नेत्रों में प्रेम का वह झरना छलक उठा, जो केवल एक सच्चे तपस्विनी नारी का सौभाग्य होता है। सावन की हरियाली जैसे उनके अंतर्मन में भी बस गई हो। वो धीरे धीरे शिव के समीप आई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, आपने मुझे अकारण इस संसार का सबसे बड़ा वरदान दिया है, आपका संग। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा तप किया था कि आप जैसे शिव मुझे मिले? शिव मुस्कुराए। उनका शांत चेहरा मेघों के बीच उगते चंद्रमा सा लगा। उन्होंने पार्वती को एक कथा सुनानी शुरू की, एक ऐसी कथा जो स्वयं पार्वती के जन्मों के रहस्य को उजागर करती थी। हे पार्वती, तुमने इस संग को पाने के लिए केवल इस जन्म में नहीं, पूरे 108 जन्मों तक निरंतर मेरा ध्यान किया। हर जन्म में तुमने मुझे केवल प्रेम किया, न कोई शर्त, न कोई अपेक्षा। एक जन्म में तुम एक कन्या थी जो हिमालय की गोद में बेलपत्र चढ़ाया करती थी और कहती थी, शिव बस मेरे हो जाए। उस समय तुम्हारी उम्र मात्र 8 वर्ष थी, लेकिन तुम्हारा भाव, तप और समर्पण इतना पवित्र था कि मैंने उसी क्षण तय कर लिया था, तुम्हारा पति बनूंगा। पार्वती की आंखें अब श्रद्धा और आश्चर्य से और गहरी हो गई। उन्होंने शिवजी का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, क्या आप मुझे उन जन्मों की कुछ झलक दिखाएंगे? क्या मैं जान पाऊंगी कि मैंने कैसे आपको पाया? शिवजी ने पार्वती की आंखों पर करुणा से हाथ रखा और कहा, नेत्र मूंद लो देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही तप कथा सुनाऊंगा। और तभी कथा ने एक नया मोड़ लिया। सावन की रिमझिम फुहार के साथ पार्वती की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। अब वह एक सुंदर वन में थी, जहां एक छोटी सी कन्या एक बेल वृक्ष के नीचे बैठी थी। वह हर रोज जल भर कर लाती, बेलपत्र चुनती और एक मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ाती और कहती, हे भोलेनाथ, जब मैं बड़ी हो जाऊं तो आप मेरे जीवन में मेरे पति बनकर आइए। उस मासूम सी बालिका का नाम उमा था और यही उमा आगे चलकर हिमालय की कन्या पार्वती बनी। उस कन्या के समर्पण, मासूमियत और निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं शिवजी ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। शिव ने कहा, देखो पार्वती, ये तुम्हारा पहला दृश्य मात्र है। कुल 108 जन्मों की यह यात्रा है और हर जन्म में तुमने मुझे अपनी आत्मा का प्रेम दिया। अब पार्वती और भी भाव विभोर हो चुकी थी। उन्होंने शिवजी का चरण स्पर्श किया और बोली, प्रभु, मेरे लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपने मेरे प्रेम को स्वीकारा। मैं चाहती हूँ कि इस अमर सुहाग की कथा को मैं स्वयं अपनी सखियों को सुनाऊं, ताकि हर स्त्री जान सके, प्रेम यदि सच्चा हो तो स्वयं शिव भी आपके हो जाते हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है। सावन का महीना साक्षी बनेगा तुम्हारी इस कथा का, जिसे जब तुम सुनाओगी तो हर बहन उसे अपने हृदय में बसाएगी। उस दिन माता पार्वती ने शिवजी से बड़े ही कोमल स्वर में पूछा, नाथ, क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से हर स्त्री को न केवल अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, बल्कि वह जीवन भर आपके जैसी कृपा और आपके जैसे पतिव्रत धर्म का दर्शन भी कर सके? शिवजी मुस्कुराए। उनकी दृष्टि पार्वती पर टिकी रही और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, परंतु इसका उत्तर बहुत ही सरल और प्रेम से भरा है। सावन के इस पवित्र महीने में एक विशेष व्रत होता है, शिवजी का अमर सुहाग व्रत। यह व्रत किसी एक दिन का नहीं, पूरे सावन मास तक चलता है। इसे करने वाली स्त्रियां मेरे आशीर्वाद से दीर्घायु सौभाग्यवती होती हैं। उनका सुहाग अक्षुण्ण रहता है
और उनके जीवन में मां लक्ष्मी का वास होता है। पार्वती जी की आंखें चमक उठी। प्रभु, कृपया इस व्रत की महिमा और कथा बताइए। मैं इस कथा को अपने मन की सभी बहनों को सुनाना चाहती हूँ, जिससे हर बहन आपके चरणों की ओर आकर्षित हो सके। शिव जी ने अपने करकमलों से पार्वती जी का हाथ थामा और धीरे धीरे कथा कहनी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। देवभूमि के समीप एक घना हरा भरा जंगल था। वहीं एक साधारण लेकिन अत्यंत पुण्यात्मा स्त्री वसुंधरा अपने पति श्रीधर के साथ रहती थी। श्रीधर बहुत सीधे सादे ब्राह्मण थे, परंतु अत्यंत गरीब थे। वसुंधरा हर दिन नदी से पानी लाती, तुलसी को सींचती, केले के वृक्ष के नीचे दीप जलाती और अपने मन में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण का स्मरण करती। सावन का प्रथम सोमवार आया। जंगल के बीचों बीच मंदिर के खंडहर में बैठी वसुंधरा ने स्वयं तुलसी, बिल्वपत्र और केले के पत्तों से शिव जी की पूजा की और पहली बार अमर सुहाग व्रत का संकल्प लिया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। शिव जी और पार्वती स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, वसुंधरा, तेरा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है। तू जिस सरलता से मुझे पुकारती है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे व्रत का संकल्प तेरी सौभाग्यवती जीवन का द्वार खोलेगा। सुबह जब वसुंधरा उठी, उसकी झोपड़ी में प्रकाश का एक दिव्य आभास था। श्रीधर ने देखा कि उस दिन से उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। जो कभी 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते थे, वही अब रोज प्रसाद बांटने लगे। हर सोमवार वह व्रत करती, बेलपत्र, गंगा जल, दूर्वा और केले के पत्तों से शिवजी और मां पार्वती की पूजा करती। हर गुरुवार को वह मां लक्ष्मी और नारायण की कथा सुनती और पूजा करती। सावन के अंतिम सोमवार तक वसुंधरा की झोपड़ी एक दिव्य आंगन बन चुकी थी। जंगल के भीतर वह स्थान एकदम दिव्य था, जैसे स्वयं कैलाश का अंश वहां प्रकट हो गया हो। चहुओं और हरियाली, झरनों की मीठी झंकार और वनों में गूंजती हुई एक रहस्यमयी ध्वनि, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। पार्वती जी कुछ पल के लिए ठिठक गई। फिर उन्होंने देखा एक बड़े से पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न शिव स्वरूप विराजे हैं। शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और नेत्र आधे खुले, मानो संपूर्ण सृष्टि के भीतर के रहस्य को वहीं पढ़ रहे हो। पार्वती जी ने धीरे धीरे उनके समीप जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह जानते हुए भी कि यही महादेव हैं, एक कन्या के भाव से उनके समक्ष बैठ गए। महादेव ने नेत्र खोले और वह क्षण जैसे स्वयं समय ठहर गया। उन नेत्रों में करुणा थी, ज्ञान था, तप था और था वह अमर प्रेम जो इस सृष्टि के आरंभ से पार्वती के लिए ही संजोया गया था। महादेव बोले, कन्ये, तू कोई साधारण नहीं, मुझे झात है। तू वही हो जिसने हजारों जन्मों से केवल मेरे लिए तप किया है। पार्वती जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा जीवन, मेरा तन मन सब आपके चरणों में अर्पित है। मैंने न तो वैभव की इच्छा की, न किसी और पुरुष की। मुझे तो बस एक ही वर चाहिए कि मैं सदा आपकी अर्धांगिनी कहलाऊं। महादेव कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, तब भावनायाः सामर्थ्यम अद्भुतम। किंतु विवाह एक सामान्य बंधन नहीं पार्वती, यह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संयोग है। यदि तू इस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूरा करेगी, इस व्रत में समर्पण, प्रेम, सेवा और संयम की भावना रखेगी, तो यह अमर सुहाग तुझ पर कृपा करेगा। पार्वती जी ने उस व्रत की विधि जाननी चाहिए और महादेव ने उसे बड़े ही कोमल स्वर में सुनाया। इस व्रत में सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो और पीले वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर बिल्वपत्र, दूध, जल और अक्षत चढ़ाओ। व्रत कथा का श्रवण करो और अपने मन में यही भाव रखो कि तुम्हारे पति रूप में स्वयं शिव विराजमान है। जो नारी इस व्रत को पूर्ण समर्पण से करती है, उसे मैं स्वयं अर्धांगिनी बनाता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। उस दिन से हर सोमवार को वह उसी स्थान पर पूजा करती, शिव जी के ध्यान में लीन रहती और जंगल के भीतर ही शिवलिंग की सेवा करती। बहनों, पार्वती जी की यह यात्रा आसान नहीं थी। कभी घने वर्षा के कारण उनका तन भीग जाता, तो कभी भूख प्यास से वे मूर्छित हो जाती, लेकिन उन्होंने शिव का नाम नहीं छोड़ा। हर सोमवार उनका विश्वास और गहरा हो जाता। वह बोलती,
शिव मेरे हैं और मैं केवल शिव की हूँ। सावन की रिमझिम फुहारों में उस जंगल के हर पत्ते पर जैसे शिव पार्वती की प्रेम कथा लिखी जा रही थी। और इसी प्रेम कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब पार्वती माँ ने उस तपोवन में बैठे हुए शिव को देखा, जिनकी आंखें अर्धनिमीलित थीं, जो तपस्या में लीन थे और जिनके चारों ओर प्रकृति भी मानो ध्यानस्थ हो गई थी। तो उनका मन एक पल को स्थिर हो गया। उस क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम तो समर्पण है, श्रद्धा है और प्रतीक्षा की साधना है। माँ पार्वती की सौम्यता, उनकी भक्ति और निष्कलंक प्रेम को देखकर स्वयं शिवजी ने अपने नेत्र खोले और पहली बार उस रूप में पार्वती को देखा, जिस रूप में सृष्टि की नारी शक्तिपूर्ण होती है, शिव की अर्धांगिनी के रूप में। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, हे गौरी, अब समय आ गया है उस वचन का जो मैंने पूर्व जन्म में तुम्हें दिया था। तुम्हारी यह अमर सुहाग की तपस्या पूर्ण हुई और आज से तुम मेरी जीवन संगिनी ही नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड की आद्या शक्ति भी बनोगी। उस क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सभी देवगण और देवी लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट हुए। लक्ष्मी माँ ने पार्वती को गले लगाया और कहा, हे बहन, तुम्हारा यह व्रत, यह प्रेम और यह तप एक नई मिसाल बन गया है समस्त स्त्रियों के लिए। अब यह कथा युगों युगों तक श्रवण की जाएगी, सावन के हर सोमवार को हर एक बहन के मुख से। और तब शिव पार्वती का विवाह पुनः संपन्न हुआ, एक दिव्य रूप में, जहां न केवल त्रिलोक के देव उपस्थित थे, बल्कि हर वो नारी जिसने कभी प्रेम में तप किया हो, उसका आशीर्वाद भी वहां मौजूद था। मेरी प्यारी बहनों, आपने जो ये कथा सुनी वह केवल शिव पार्वती की एक प्रेम कथा नहीं थी। यह हर उस स्त्री की शक्ति थी जो प्रेम में, भक्ति में और सुहाग की रक्षा में अपने मन, तन और आत्मा से समर्पण करती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इसे अपनी सभी सखियों और बहनों तक पहुंचाइए।